I am Sujit Kumar, going to teach the SST Class 8 Chapter Need for Law and Role of the Constitution. Topic: Need for Laws. Some certain rules are made in every school which are followed by every student and teacher. कुछ निश्चित नियम प्रत्येक विद्यालय में बनाया जाता है जो विद्यार्थी और शिक्षक के द्वारा अनुकरण किया जाता है. द रूल्स ऐसे पंक्चुअलिटी, रेस्पेक्ट टू टीचर and senior and polite behavior are some of them which help us at school as well as out of school. कहता है कि नियम हमें क्या रखता है, ये समय की पाबंदी रखती है. नियम जो है समय की पाबंदी के साथ शिक्षकों और सीनियर के आदर और उनके कुछ जो व्यवहार, ये जो नम्र होनी चाहिए, ये हमें विद्यालय और विद्यालय के बाहर भी हमें मदद करता है कि हमें किसी के साथ पोलाइटली रूप से विनम्र होकर के जो है व्यवहार करनी चाहिए. इफ़ द टीचर एंड स्टूडेंट डू नॉट फॉलो दिस रूल, यदि शिक्षक और विद्यार्थी ये नियम को अनुकरण नहीं करते तो व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑफ द स्कूल. तो आप बता सकते हैं कि विद्यालय की स्थिति क्या होगी अगर ये अनुकरण नहीं करें, कि ये हमारे रेस्पेक्ट नहीं दें, अपने टीचर को रेस्पेक्ट नहीं दें, तो क्या आप सोच सकते हैं कि विद्यालय की स्थिति क्या होगी. कहता है एवरीथिंग वुड बी इन चॉइस एंड द प्रॉपर वे of a study would be seen in the school. प्रत्येक को जो है कहता है कि यह अध्ययन के तरीकों में विद्यालय में यह देखनी होगी कि हमें सबसे पहले उसका व्यवहार कैसा है. द एवरी पर्पस फॉर विच द स्कूल वाज फॉर विल बी डिफीटेड. वेरी पर्पस, अनेकों उद्देश्यों के लिए विद्यालय ये जो है क्या करता है, ये निर्माण करता है कि कैसे इसको जो है हराया जाए. दिस इज द रीजन दैट सेम रूल आर नीडेड. यही कारण है कि कुछ नियम की जो है ज़रूरत पड़ती है. Likewise, in the society, इसी तरह से समाज में if everybody is allowed to do what he feel like, यदि प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसा करेंगे तो ये अच्छे महसूस करेंगे. It would result in the lawlessness, और इसका परिणाम जो होगा अव्यवस्था हो जाएगा. The people will commit crimes and behave themselves the backwardly. लोग जो हैं अपराधी हो जाएंगे और उनका व्यवहार जो है अटपटे ढंग हो जाएंगे. They will not care for other comfort. वे दूसरे को सुविधाओं को पर ध्यान नहीं देंगे. There can be numerous such a situation in which decent living in society would become impossible to absence of certain rules. अब कहता है इस तरह से अनेकों क्या हो जाएंगे, स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी जो अच्छा समाज में अच्छा नहीं होगा और
निश्चित नियमों के अभाव में ये असंभव हो जाएंगे। ए रूल व्हिच कैन बी इन्फोर्स बाय द अथॉरिटी या गवर्नमेंट इज ए लॉ। कहता है कि जो नियम सरकार या अधिकार के द्वारा लागू किया जाता है, दैट्स ए लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल। इस प्रकार कानून के नियम जो सिस्टम है, एवरीबॉडी इज द सोसाइटी मस्ट ओबी। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में प्रत्येक व्यक्ति को इसे माननी चाहिए। अब है डिफिनेशन ऑफ लॉ। कानून का परिभाषा क्या है? लॉ इज दैट पोर्शन ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल वाइकेड बाय द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कानून ये स्थापना का अंश है। कानून के लॉ जो है वह नियमों का स्थापना का अंग है, जो शक्ति के द्वारा, पावर के द्वारा, सरकार के शक्ति के द्वारा ये पालन किया जाता है या लागू किया जाता है ना, या समर्थन प्राप्त होता है। इन द एंशिएंट टाइम व्हेन मैन स्टार्टेड टू लीड ए सेटल लाइफ। प्राचीन काल में जब लोग जो हैं अपना जीवन स्थापित शुरू किया, तो सर्टेन रूल्स या नॉर्म्स आर गुड लिविंग वेयर फॉर्म सो दैट ऑल पीपल इन द सेटलमेंट कुड लीड ए गुड लाइफ। तो निश्चित नियम या अच्छे जीने के लिए जो है ना, अच्छे मापदंड, जीने के मापदंड, अच्छे नियम का भी निर्माण किया गया था, ताकि लोग जो हैं अच्छे जीवन का जो है स्थापना कर सके। इनफैक्ट वास्तव में मेनी ऑफ द कस्टम, ट्रेडिशन एंड रिलीजियस ऑब्जर्व वेयर इन द फॉर्म ऑफ द एंशिएंट रूल। दिया गया है कि वास्तव में बहुत से रीति रिवाज, परंपरा, धर्म को जब निरीक्षण किया गया तो प्राचीन काल में इसका जो है निर्माण किया गया था। एज द साइज ऑफ द सोसाइटी इंक्रीज टू फॉर्म किंगडम एंड कंट्रीज, जैसे ही समाज का जो है विस्तार हुआ, बढ़ा, या राज्य के रूप में या देश के रूप में जब ये बढ़ा, देश रोल टू द फॉर्म ऑफ लॉ। एक कानून जो है वह यह नियम जो है कानून का रूप ले लिया। यह नियम जो है वह कानून का रूप ले लिया। इन द बिगिनिंग द रूल्स विच वाज लॉ। कहता है कि प्रारंभ में कानून, ये रूल जो था, नियम जो थे, कानून की इच्छा थी। ये इच्छा था, ये नियम का इच्छा था जो कानून है। हिज वर्ड वाज लॉ। उनका शब्द ही ये जो है कानून है, उसका शब्द ही क्या था? कानून था। Thus the law changed very frequently whenever there was a change in the ruler। एक फ्रीक्वेंटली यानी अंतराल में जो है कानून जो है, नियम जो है वह क्या है? बदलते गया। जब कभी बदला, कब? जब ये क्या है, शासक में जो है परिवर्तन आया। जब शासकों में परिवर्तन आया
तो इसके नियम में भी परिवर्तन हुए, बिकॉज एवरी न्यू रूलर चेंज द लॉ। कारण यही था कि प्रत्येक नए शासक जो है नए कानून में परिवर्तन किया अकॉर्डिंग टू हिज थिंकिंग, अपने विचारों के अनुसार। दिस ऑफन रिजल्टेड इन द रेडिकल चेंज इन द सोसाइटी। अक्सर इसका परिणाम जो है समाज में ये मौलिक परिवर्तन हुआ, समाज में एक मौलिक परिवर्तन हुआ। हाउएवर इट क्रिएटेड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जो भी हो, ये बहुत सी समस्याओं का जो उत्पन्न हुआ। दिस वाज द रीजन दैट द सर्टेन रूलर्स started to get the law written down and which it was mandatory for the ruler to the follow। यह कारण था कि निश्चित शासकों जो है लिखित कानूनों को जो है प्रारंभ किया, जो क्या है कि वह शासकों को या शासकों के लिए जो है यह अनिवार्य हो गया था। इसको फॉलो करने का, इसको अनुकरण करने का, शासकों को अनुकरण करने के लिए यह अनिवार्य हो गया था। ए रिटेन लॉ is the force of certainty। This is the reason that there is the body of written law in all country of the world। यह लिखित कानून, यह निश्चित हानि क्या स्रोत बना। ये क्या है, लिखित कानून जो है निश्चित रूप से एक स्रोत बन गया। दिस इज द रीजन, यही कारण है दैट देयर इज द बॉडी ऑफ रिटेन लॉ इन ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी पूरे संसार के पूरे देश में लिखित कानून के रूप में जो है ये प्राप्त हुआ, इंक्लूडिंग दोज व्हिच आर रूल्ड बाय द मिलिट्री डिक्टेटर्स सच एज म्यांमार। इसमें वे शामिल हैं जो मिलिट्री डिक्टेटर यानी तानाशाह, मिलिट्री तानाशाह के द्वारा शासित किया जाता था। ऐसे में वह म्यांमार हैं। टर्नओवर द क्वेश्चन राइजेस, प्रश्न उठा, व्हाई एट ऑल इज ए लॉ नीडेड। प्रश्न यह उठा कि कानून जो है सभी को क्यों जरूरत है। द आंसर इज क्वाइट सिंपल। उत्तर जो है बिल्कुल सामान्य था। ए वीक मैन इज द वॉकिंग इन द स्ट्रीट व्हेन ए स्ट्रॉन्ग मैन कम अप एंड स्लैप हिम ऑन द फेस। एक कमजोर व्यक्ति वह सड़क पर टहल रहा है, जब एक मजबूत व्यक्ति जो है उसके चेहरे पर जो है एक थप्पड़ मार देता है। फिजिकली द वीक मैन कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग मैन। भौतिक रूप से एक कमजोर व्यक्ति जो है न, वह मजबूत व्यक्ति के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाया। बट he has the right to get justice। लेकिन यह न्याय का अधिकार है, वह न्याय का अधिकार है। सो लॉ इज नीडेड टू प्रोटेक्ट द वीक। इसलिए कानून जो है वह गरीबों की सुरक्षा देने की जरूरत है। सिमिलरली ए लॉ इज नीडेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक। कानून जो है लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करना और उसकी जरूरत को पूरा करना। An important feature of
द लॉ इज दैट इज द इरेडिकेट सोशल इविल। एक महत्वपूर्ण आकृति कानून का है, यानी कानून की एक महत्वपूर्ण आकृतियां हैं कि समाज की बुराइयों का अंत करना, यानी समाप्त करना। कहता है यू हैव रीड दैट द इंडिया हैज़ द मेनी सोशल इविल्स। आप पढ़ चुके हैं कि भारत में जो है बहुत से सामाजिक बुराइयां हैं, सच एज द डोरिक कस्टम, सती कस्टम, चाइल्ड लेबर, अनटचेबिलिटी एजेक्ट। ऐसे जो है दहेज प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया, बाल मजदूर हो गया, छुआछूत हो गया। ऐसी जो है सामाजिक बीमारियाँ बुराइयाँ हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट दिस द इविल आर इरेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। यह आवश्यक है इन बुराइयों को समाज से खत्म करने के लिए, सो दैट ऑल द पीपल कैन लीड ए गुड लाइफ, ताकि लोग जो हैं अच्छे जीवन जी सके। देयरफॉर लॉ आर मेड टू इरेडिकेट सच इविल। इसलिए कानून जो है ऐसी बुराइयों को समाप्त करने के लिए बनाया गया है ना। नीड फॉर लॉ इन इंडिया। भारत में कानून की ज़रूरत। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री वेयर द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियन कम्युनिटीज, कास्ट एंड कल्चर लिव हु स्पीक द डिफरेंट लैंग्वेज। भारत जो है एक विशाल देश है जहाँ अलग अलग धर्मों, समुदाय, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं। कहता हुआ स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हैव द डिस्टिंक्ट ईटिंग हैबिट एंड लाइफ स्टाइल। वे क्या है, अलग अलग भोजन की आदत हैं, रहन सहन की आदत हैं, एंड ऑब्जर्व द डिस्टिंक्ट कस्टम एंड ट्रेडिशन। उनके अलग अलग जातियाँ और परंपराएं हैं। एज वी कैन सी, जैसा हम लोगों ने देखा है, द नीड ऑफ डिफरेंट पीपल आर द डिफरेंट। अलग अलग लोगों की ज़रूरतें जो हैं अलग अलग है, बिकॉज दे वांट टू लॉ एंड एवरीज कैन आर इन द कीपिंग विद देयर द थिंकिंग। कारण वे कानून को चाहते हैं कि उनके विचारों के साथ रखें। हाउएवर इन आवर कंट्री, जो भी हो हमारे देश में, वेयर इज द टाइप ऑफ द थिंकिंग वेराइड ड्यू टू द वास्ट मेजर ऑफ द डाइवर्सिटीज। कहता है क्या, विविधताओं के अलग अलग मापों के कारण ये बदलता है, उनके विचारों के प्रकार भी बदलते हैं। इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है, दैट सच लॉ आर फ्रेम विच फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ऑल या लिस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। कहता है कि यह आवश्यक है कि ये निर्माण करने का, जो इस अपनी जो है कहता अभिलाषाओं, ये सभी अभिलाषाओं को पूरा करने का कम से कम है ना, या पीपल का बहुमत कम से कम जो है, एटलीस्ट कम से कम जो है लोगों के बहुमत की इच्छाओं को पूरा करना। द नीड फॉर लॉ इज ऑल द मोर वेन द सोशल इविल। कानून की ज़रूरतों जो है वह ऑल द मोर, और सभी के लिए है, जब समाज में बुराइयां हैं, लाइक द डोरी कस्टम, जैसे दहेज प्रथा,
हैज़ टू बी द इराडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। समाज से इसको यानी क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। डॉरी इज गिवन बाय द ब्राइड साइड टू द ग्रूम्स साइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। दहेज वधू पक्ष के द्वारा दी जाती है, वह नहीं किसको, ये दूल्हे पक्ष के लोगों को शादी के समय में। डॉरी हैज़ बोथ ब्राइट एंड डार्क साइड। दहेज जो है दोनों कहता है कि उजाला और अंधकार दोनों तरफ है। सम गिफ्ट willingly given to the groom at the time of marriage। शादी के वक्त कुछ उपहार जो हैं दूल्हे को जो है दिया जाता है may not to be subject of objection और may not be subject of objection। लोगों के द्वारा कोई जो है किसी तरह का जो है ऑब्जेक्शन नहीं होता है। however becomes an evil the moment। यह क्या होता है, कुछ समय के बाद जो है ये बुराई हो जाता है। द ग्रूम साइड डिमांड या एक्सपेक्ट डॉरी। दूल्हे पक्ष की तरफ से जो है दहेज की इच्छाएं मांग हो जाती है। द डॉरी कस्टम हैज मेनी इविल्स अटैच टू इट। दहेज प्रथा जो है इसमें जो है क्या होता है, बुराई के रूप में शामिल हो जाता है। मेनी गर्ल्स कैन नॉट बी मैरिड ओनली। बहुत से लड़कियां जो है विवाह नहीं कर पाती है केवल बिकॉज देयर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स आर नॉट इन द पोजिशन टू अरेंज फॉर देयर डॉरी। कहता है उनके माता पिता या उनके परिवार के सदस्य जो हैं उनका दहेज देने में जो है क्या होते हैं, स्थिति में नहीं होते। मैनी पॉपेज कॉमिट द फीमेल इन्फेंटिसाइड। और क्या होते हैं, कहता है कि कुछ बहुत से लोग जो हैं महिलाओं को शिशु हत्या या भ्रूण हत्या कराने के लिए उतर जाते हैं। सो डैट दे वुड नॉट हैव एनी गर्ल टू मैरी। ताकि कोई भी जो है कहता है दे वुड नॉट हैव एनी गर्ल टू मैरी, कि कोई भी लड़की जो है शादी करने के लिए ना हो। जैसे ही जानता है कि वह क्या है, लड़की होगा और वो उसका भ्रूण हत्या करा दी जाती है। द रिजल्ट इन क्राइम अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रेन। कहता है कि लड़की पैदा होने के विरुद्ध यह क्या है, एक अपराध है का परिणाम है। एंड वोमेन और महिलाएं जो नॉट ओनली दिस, केवल यह ही नहीं, मेनी वोमेन या ट्रीटेड बैडली आफ्टर द मैरिज। बहुत सी महिलाएं शादी के बाद जो है क्रशित होते हैं बिकॉज देयर पेरेंट्स वे आर नॉट एबल टू गिव द डिमांड या एक्सपेक्टेड डॉरी। कारण कि उनके माता पिता जो हैं उनका मांग या दहेज की इच्छा को जो है नहीं दे पाते हैं या नहीं दे पाने लायक होती। इट ऑफन रिजल्ट इन द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। अक्सर यह परिणाम होता है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, समटाइम्स लीडिंग टू देयर मर्डर। कभी कभी उनका हत्या हो जाता है। कहता है यू कैन रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ दिस द सोशल इवल। और ये क्या होता है, कहता है यू कैन रियलाइज, आप महसूस कर सकते हैं कि यह समाज की बुराई गंभीरता से ली गई। महसूस कीजिए गंभीरता से। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी, इसलिए आवश्यक है that this social evil is eradicated from the society even though it has
existed to in the society from the ancient time। कहता है कि ये ताकि ऐसे समाज की बुराइयां जो है समाज से हटानी चाहिए, है अद्यपि यह है प्राचीन काल से यह समाज में जो है क्या रह सके, है जिंदा रह सके। एंड एविल लाइक द डोरी कस्टम, कहता है कि यह एक बुराई जैसे दहेज प्रथा कैन बी इराडिकेटेड इन मेनी वेज। दहेज प्रथा को जो है अनेक तरीकों से इसे हटाया जा सकता है। ए वेकिंग कैन बी स्प्रेड इन द सोसाइटी अगेंस्ट दिस इविल, इस बुराई के विरुद्ध समाज में जागरूकता को फैलाना होगा। कहता है बट दिस डज नॉट बाइंड द पीपल, लेकिन इसके लिए लोगों को जो है बंधन में नहीं बांधना हो। द मोर इफेक्टिव मेथड इज टू बी मेक ए लॉ एंड इनफोर्स इट विद द फोर्स ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि अधिक प्रभावित तरीकों से जो है ये कानून बनाया और सरकार के ताकतों के साथ इसे क्या करना चाहिए, इन्फोर्स करना चाहिए, यानी इस पर जो है जोर लगाना चाहिए। अब है लेजिस्लेशन एंड इन्फोर्समेंट। अब इन्फोर्समेंट में क्या है, यानी प्रवर्तन। कहता है इज मेकिंग ए लॉ सफिशिएंट टू इरेडिकेट ए सोशली, क्या ये प्रचुर ये लॉ सफिशिएंट टू इरेडिकेट ए सोशली, ये सामाजिक बुराइयां का समापन जो है कानून है, ये कानून से होगा? नो, नॉट एट। ये सिर्फ कानून से ही है जो है ये हट नहीं सकता है समाज की बुराइयां। कहता है लॉ इज द रिटेन वर्ड, बट कानून तो ये लिखा हुआ शब्द है। ये रिटेन वर्ड कैन बी हैव एनी फोर्स ओनली व्हेन इट इज द इनफोर्स। अब कहता है कि जब ये लिखा हुआ शब्द जब केवल इसको लागू किया जाता है, जब इनको इन्फोर्स किया जाता है, बल दिया जाता है सरकारों के द्वारा, जब लागू किया जाता है। टेक फॉर एग्जाम्पल द केस वेयर द बिग मैन इज बीटेन बाय द स्ट्रॉन्ग मैन। उदाहरण के लिए यह स्थिति लीजिए कि एक कमजोर आदमी मजबूत लोगों के द्वारा जब पीटा जाता है, ए वीक मैन कैन गेट द जस्टिस, कमजोर व्यक्ति जो है न्याय के लिए जाता है। इफ ही गोज टू द पुलिस, वह या कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में जाता है या पुलिस के यहाँ जाता है। द फोर्स ऑफ पुलिस का यह दबाव होता है। एंड कोर्ट ऑफ लॉ विल पनिश द स्ट्रॉन्ग मैन, यह कानून का कोर्ट का कानून होता है कि उस मजबूत लोगों को जो है दंडित करेगा। इन दिस सेम मैनर, इसी तरीके से, इफ ए लॉ इज मेड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द डोरी कस्ट हैं। अब कहता है कि दहेज प्रथा का समापन के लिए यह कानून यदि बनाते हैं, सुटेबल द इन्फोर्समेंट हैं, तो क्या है, इज नीडेड सो डैट मेन एनी पीपल हु वायलेट द लॉ कैन बी पनिश। यह क्या है, सुटेबल इन्फोर्समेंट यानी सुटेबल इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन है, जो परिवर्तन है कि इसकी ज़रूरत है ताकि कोई भी व्यक्ति कानून का हिंसे का कानून ना हो, यानी कानून कहता है हु वायलेट द लॉ, कानून
वो हिंसा में ना ले, उसे दंडित किया जाए। कहता है लॉ हैज़ टू बी फॉलो बाय द पीपल, कानून को जो है लोगों के द्वारा अनुकरण की जानी चाहिए, विलिंगली या अनविलिंगली, इच्छा के अनुसार और अनिच्छा के अनुसार। इट इज़ एंड आइडियल ऑफ एनी गवर्नमेंट टू मेक द सिटीजन फॉलो द लॉ विलिंगली। कहता है कि यह क्या है, कहता है काल्पनिक, किसी भी सरकार का ये कल्पना है कि नागरिकों को बनाने के लिए, उनकी कानून का है फॉलो करने के लिए, द सिटीजन हु ऑबे द लॉ विलिंगली आर गुड एंड द एबल सिटीजन। यह नागरिक जो कानून को मानता है इच्छा से या अच्छे और योग्य नागरिक होते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री डिपेंड ऑन देयर द एबल सोल्जर। समाज का प्रभुत्व जो उन्नति है और देश का है, और देश जो है क्या है, डिपेंड ऑन देयर एबल सोल्जर, अपने जो सिपाहियों के पर निर्भर करता है। यानी देश जो है अपने जो सिपाहियों के द्वारा निर्भर करता है और समाज का जो है उत्थान होता है। डेट्स ऑल।